सोरोस गैंग से हैं या फिर पाकिस्तानी हैं। नीट मामले को देश के हित में बोलना और भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना क्या गलत है? क्या हम इससे खालिस्तानी और पाकिस्तानी बन जाते हैं? तो फिर वो कौन है जो बीजेपी में शामिल होकर नीट के पेपर लीक कर रहे हैं और किसी को रेप कर रहे हैं और किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? तो ये कौन है? तो हम सवाल पूछते हैं भारत की जनता, तो आप लोग कौन हो? भारत के जनता हैं हम, सवाल पूछना हमारा अधिकार। देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, तो फिर वो कौन है? दोस्तों, अभिजीत दीपके के घर अब पुलिस पहुंच गई है। भाई अभिजीत जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, पुलिस के पहुंचने की वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अब ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब ये जेनजी आंदोलन की तरफ, मूवमेंट की तरफ बढ़ रही है। कॉकरोचों ने तो बस अभी शुरुआत की है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई, यहां तक कि अभिजीत दीपके के पर्सनल अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश की गई। उन्हें भर भर कर धमकियां मिली, वीडियोज बनाकर भेजे गए, यहां तक कि भाजपा में शामिल होने का ऑफर भी दिया गया। जेनजी के इस एक अकाउंट से भाजपा इतनी घबरा गई कि 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो इसे फॉलो करते हैं उन्हें पाकिस्तानी बता दिया। केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस सब को लेकर एक पोस्ट किया और इन्हें भारत विरोधी बताया। एक्स पोस्ट में लिखा, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस के गिरोह से तलाशते हैं। जो लोग भारत विरोधी गिरोह के हीरो हैं वो भारत के हीरो नहीं हो सकते। हमें भारतीय लोकतंत्र और भारतीय युवाओं पर पूरा भरोसा है। वर्तमान में कई देशों में आर्थिक संकट है, लेकिन सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण भारत स्थिर है। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि जो भी लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं वो या तो जॉर्ज सोरोस गैंग से हैं या फिर पाकिस्तानी हैं। जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री का बस इस्तीफा मांगा था, तो अब उन्हें देश विरोधी बता दिया जा रहा है। यही है भाजपा की असली विश्वगुरु वाली नीति। जो सवाल पूछे उसे पाकिस्तानी या फिर देश विरोधी बता दो। इसके जवाब में अभिजीत ने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाया कि उन्हें 94% लोग भारत से फॉलो करते हैं, पाकिस्तान का तो कहीं नाम ही नहीं है। पोस्ट कर अभिजीत ने लिखा, यह हमारे दर्शकों की डेमोग्राफिक जानकारी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसे हमने अपना अकाउंट हैक होने से पहले मीडिया के साथ शेयर किया था। हमारे 94% से ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं। आखिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं? इससे पहले अभिजीत को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। वो तो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले भारत में ही रहते हैं। ऐसे में उनके घर पर पुलिस पहुंची है प्रोटेक्शन के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके के माता पिता महाराष्ट्र के औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर के MIDC वालोज इलाके में रहते हैं। अभिजीत अभी अमेरिका में है। उन्होंने हाल ही में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह की अफरा तफरी या फिर भीड़भाड़ को रोकने के लिए घर के बाहर 24 घंटे सुरक्षा के आम इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि DCP पंकज अतुलकर ने बताया कि फिलहाल किसी भी थाने में इस मामले को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हमने MIDC वालोज इलाके में मौजूद अभिजीत दीपके के घर पर 24 घंटे पुलिस सुरक्षा तैनात की है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि अभी CJP का मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। पंकज अतुलकर कहते हैं कि कॉकरोच